नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्या भारती गुरुकुल के YouTube चैनल पर। और बच्चों, आज जो है कुछ बच्चों के क्वेरीज आए हुए थे कि सर एक बार फ्रैक्शन के बारे में कुछ बता दो। ये फ्रैक्शन जो है काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना भाई। इसके बाद कभी आपको फ्रैक्शन प्रॉब्लम नहीं करेगा। देखो भाई, इधर प्लस और माइनस जो होते हैं ना फ्रैक्शन के अंदर, पहली बात तो फ्रैक्शन को समझेंगे। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन को अगर आप देखोगे बेटा, लो भाई थोड़ा सा इंक हैवी ले लेते हैं। फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन के अंदर आप पढ़ते हैं 3/8 को, जैसे 5/7 है, 3/13 है, 3/7 है, 9/5 है। इस तरीके के आप फ्रैक्शन को देखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है सारे के सारे क्या है बेटा? फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को कई बार प्लस दे देंगे, कई बार डिवाइड दे देंगे, तो कई बार मल्टीप्लाई, तो कई बार डिवाइड, है ना। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, ऐड करवा लेंगे। तो कुछ भी एग्जामिनर जो है पूछता है, और अक्सर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे होगे, ये क्वेश्चन नहीं बेटा, ये सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है ना। कुछ फ्रैक्शन आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, 6 सही 5/9 लिखा हुआ है, और इसके बीच में प्लस है 7 सही 3/4 लिखा हुआ है। तो सर इसको सोल्व कैसे करेंगे? फटाफट इसको जल्दी में सोल्व कैसे करेंगे? तो बेटा सीधी सी बात है, इसका मतलब अगर आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि इसका मतलब ये होता है 4/5/9। इसी को आप ये भी लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, बताना एक बार। 7 प्लस में 3/4। तो बेटा जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो आप देखोगे 6 जो है किसके अंदर ऐड हो जाएगा? 7 के अंदर। 6 और 7 कितने हो जाएंगे? 13 प्लस में। अब ये नंबर रह गए भाई, ये 5/9 है, और ये है जी 3/4, ठीक है ना। इसको सोल्व करोगे तो बेटा देखो 13 तो आंसर है ही है, 13 तो आंसर है ही है। आप देखो ऊपर लिखोगे क्या, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो लिख दोगे भाई 13 प्लस में क्या आ गया भाई, 4×5 = 20, 9×3 = 27, 27 प्लस का 20, और बटे में कितना है जी 9×4 = 36। तो आप जब इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा जी 47/36 प्लस का 13, यानी इसका आंसर कितना आ गया जी 13, 36 एकम 36, ठीक है ना। और कितना आ गया 11/36। ये सोल्व करने के बाद आया, और ये एक भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, 14 प्लस में 11/36, ये इसका आंसर आ जाएगा। जबकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है, ठीक है भाई, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी। तो कौन सी करनी है? देखो इधर, ठीक है। चलिए, अब जब क्वेश्चन ये था तो बेटा डायरेक्ट क्या करना है, 6 और 7 13 प्लस, आप देखोगे इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 36, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 36, तो 5 चौके 20 और 9 तिये 27, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया यहाँ पे 47, और 36 एकम 36, यानी ये हो जाएगा 14, और प्लस का 11/36। बस इतना ही आंसर था, ठीक है ना। इसी को आप ये भी लिख सकते हो 14 सही 11/36, ठीक है भाई। बस इतने से में ही क्वेश्चन सोल्व। ये तो बस तरीका था कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो एक दो फ्रैक्शन और लिख देते हैं। ये लिखोगे भाई 5/7, 3 सही। आगे देखोगे इसमें ऐड ही कर लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट के बता देता हूँ एक दो, ध्यान से देख लो। 4 सही 2/9, ऐसे लिख दिया भाई। तो इन दोनों को जोड़ना है बेटा, तो जोड़ना है, प्लस का है, तो 4 और इसको 3 को जोड़ो, 4 और 3 कितने होते हैं 7। फिर आप देखेंगे प्लस 5/7 प्लस 2/9, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 63। तो 7 दूनी 14, 9 पंजे 45, 45 और 14 इसको जोड़ लो, कितना आ जाएगा भाई 59 डिवाइड बाई 63, और ये कितना आ गया 7। ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे देखेंगे इधर एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं प्लस का। देखिए फिर मैं माइनस वाले बताता हूं आपको। 13 सही 3/4, ये ले दिया भाई, एक फ्रैक्शन ये है। जबकि प्लस कर लिया 14 सही 2/3, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ के बताइए, प्लस कर दो भाई फटाफट, ये पूरे पूरे नंबर एक दूसरे में ऐड हो जाए, कितने हो जाएंगे 13 और 14
27 प्लस क्या लिखोगे बेटा, 3/4 है और 2/3 है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12। ऊपर कितना आ जाएगा, देखो जी 3 तिये 9, 4 दूने 8 और ये कितना था जी यहाँ पर 27। इसको सोल्व किया तो कितना आ गया जी 17, 17/12। देखोगे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 12 एकम 12। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा जी 27 प्लस में 12 एकम 12 और ऊपर कितना रहेगा जी 17 में से 12 गए 5 और बटे में क्या है बेटा ये। तो इसको आगे देखोगे तो 27 और 1 28 सही 5/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 28 सही 5/12। इसको शॉर्टकट करना है तो सीधा देखो ये 27 हो ही गया था और प्लस में 4 दूने 8, 3 तिये 9 और प्लस में 4 तिये 12। इसको सोल्व करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 28 सही 5/12, यही आंसर। ठीक है ना, ये इतने से में भी सोल्व हो जाएगा भाई, ये इसका सॉल्यूशन है प्रॉपर और ये थोड़ा शॉर्टकट है, आपकी एक दो लाइन बचा देगा। ठीक है ना, एक और देख लो फिर माइनस वाला देखते हैं। एक लिख दिया जी 14 सही 7/8 और एक कर दिया जी 15 सही 3/4। ठीक है ना, इसको सोल्व करो तो देखो बेटा सबसे पहला काम क्या है, जो पूरे पूरे नंबर है उनको क्या कर दो आपस में ऐड, क्योंकि ऐड हो रखा है। 14 और 15 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 29 और प्लस का 7/8 है और 3/4 है। ध्यान से देख लेना भाई, 14 सही 7/8 का मतलब 14 सही 7/8 का मतलब क्या होता है 14 प्लस में 7/8 भी इसका मतलब होता है। ठीक है ना भाई, तो ये क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो 7/8 इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 8, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 8। आप देखोगे 8 एकम 8 यानी 7 एकम 7 प्लस 4 दूनी 8 3 दूनी 6, तो ये कितना होगा जी 13/8, 13/8 27 सही 13/8। तो ये यहाँ पर बड़ी वैल्यू नहीं होती कभी भी, तो ये बड़ी वैल्यू हो तो आप इसको एक बार और लगा सकते हैं। आप लिख सकते हो 27 प्लस में आप इसको सोल्व करोगे 8 एकम 8, 8 और 5 13। इसको सोल्व किया तो इसका मतलब आप जानते ही हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो प्लस का एक और लिख दिया तो 27 और 1 28 सही 5/8 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चले आगे। चलो अब माइनस वाला और देख लो भाई, माइनस वाले कुछ फ्रैक्शन है। मैंने लिख दिया 11 सही 7/9, माइनस कर दिया 5 सही 7/9 को। तो देखो जी सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, यहाँ से ये 11 है और ये 5 है, तो 11 में से 5 गया 6। आप देखोगे इसमें से ये 7/9 है, प्लस का है, बीच में क्या आता है प्लस 7/9 और यहाँ पर ये माइनस का है तो ये भी माइनस का हो गया होगा 7/9, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर कितना आ गया जी 6 ही आंसर आ गया इसका। कितना आंसर आ गया 6। ठीक है, एक और देख लो, ये नॉर्मल क्वेश्चन था, एक और लिख लेते हैं। 13 सही 5/7 माइनस 12 सही 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो सेम एज इट इज 12 में से 13 को माइनस करोगे तो 13 में से 12 को माइनस किया कितना आ गया 1। अच्छा जी प्लस 5/7 है और माइनस का 1/2 है। बेटा देखो 5 दूनी 10 माइनस 7 एकम 7, नीचे 7 दूनी 14 और ये था जी प्लस का। तो यहाँ से सोल्व किया तो कितना आ गया 1 सही 3/14 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना भाई, ये माइनस वाले आ जाएंगे। क्लियर है, तो बेटा फ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे पास व्हाट्सअप आप जो कर सकते हो, और नहीं तो आप जो है ना, जो बच्चे व्हाट्सअप जिनके पास नंबर नहीं है तो वो बच्चा कहाँ पे कमेंट कर दे, वो कर देगा भाई यूट्यूब पर। ठीक है ना, कमेंट कर देना और कोई क्वेश्चन है तो उसको डाल देना, करवा देंगे सॉल्व। एक क्वेश्चन और दे देते हैं माइनस वाला, 17 5/13 माइनस 14 2/13। इसको सोल्व करिए फटाफट। कैसे करोगे भाई, 17 में से 14 को माइनस करेंगे कितना आएगा 3 प्लस 5/13 है और माइनस का 2/13 है, तो 13 तो नीचे रहेगा ही रहेगा बेटा, ऊपर 5 में से 2 गया क्योंकि एलसीएम भी 13 गया, 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पर कितना है जी 3। यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ कि आपके फ्रैक्शन वाली जो डाउट्स थी वो सोल्व हो चुके होंगे, और इसके बाद जो है भाई अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।